तो भैया अब हमारा आ जाता है इसके अंदर लोकल मॉइस्चर हीट एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारी लोकल जो नमी वाली जो हीट की जाती है उसके बारे में। तो ये भी हमारा फंडामेंटल का जो है चैप्टर है। तो जिसमें देखते हैं हम, तो इसमें आ जाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के अंदर हम देखेंगे फर्मेंटेशन बोला जाता है और ये मॉइस्चर एप्लीकेशन होता है एक तरीके का। तो मॉइस्चर एप्लीकेशन में हमारी जो हीट होती है, हीट का जो एरिया होता है उसमें डबल थिकनेस वाला जो हमारा फैलन का जो हमारा कपड़ा होता है, जैसे कि बताया है, जो ऐसा जो गर्म, जैसे कि जो सॉफ्ट फैब्रिक का जो हमारा कपड़ा होता है, तो वो लिया जाता है और उसको जैसे गर्म पानी में डाला जाता है, उसको निचोड़ा जाता है और फिर सिकाई की जगह पर सॉफ्ट मटेरियल जो होता है फिर सिकाई की जगह पर लगाया जाता है। तो गर्म पानी में निचोड़ के उसको सिकाई की जगह लगाया जाता है और प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर प्रूफ कवरिंग भी की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का गीलापन वहां पर ना हो। वूल यानी कि ऊन का या फिर कोई बैंडेज वगैरह लगाई जाती है। ठीक है। तो ये इस तरीके की हमारी सिकाई होती है मॉइस्चर वाली। तो इसमें टाइप कौन कौन सी होती है? एक हो जाती है हमारी सिंपल। ठीक है। सिंपल फर्मेंटेशन यानी कि सिंपल सिकाई जो होती है, एक मेडिकल फर्मेंटेशन जो ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों में यूज होती है, एक सर्जिकल फर्मेंटेशन होती है जो कि हमारे जो ऑपरेशन वगैरह के जो हमारे खुले हुए जो घाव होते हैं उन पर जो है अप्लाई की जाती है, ओपन वुंड्स जो होते हैं उनके ऊपर। तो 3 टाइप की हमारी रहती है। पर्पज क्या होता है इसका करने का? तो जो पर्पज होते हैं वो पर्पज हम बहुत पहले सभी वीडियोस के अंदर ही पर्पज हम कर चुके हैं। दर्द और अकड़न जो होती है उसको छुटकारा पाने के लिए, सूजन से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, यूरिन रिटेंशन से, ठीक है, उसके लिए और प्रमोट करने के लिए, उसको पी वगैरह को प्रमोट करने के लिए, और जो हमारी पैरास्टाइलिसिस या रिलीफ जो टेम्पेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि गैस्ट्रिक के अंदर एक्युमुलेशन हो जाता है गैस वगैरह का, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। और हमारे जो इंटेस्टाइन्स या हमारी किडनी वगैरह में किसी प्रकार का पेन वगैरह होता है उसे उसे कम करने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए, और जो क्रस्ट वगैरह यानी कि पपड़ी वगैरह को सॉफ्ट करने और रिमूव करने के लिए आसानी से उसके भी इसको यूज किया जाता है। और हमारा जो कोई भी जो स्राव होता है उसके अवशोषण के लिए भी ये हेल्पफुल रहती है। और मांसपेशियों में स्पाज्म हो जाता है तो उसके लिए भी ये हमें रिलीफ देती है। और ये हमारे जितने भी अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर अगर अकड़न जकड़न हो जाती है तो उसे भी, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। तो जो हमारी जो ये मॉइस्चर हीट जो होती है ये अप्लाई करने के हमारे पर्पज होते हैं, ये इसकी टाइप होती है। और टाइप हम देख सकते हैं कि इसका मेथड क्या होता है। गर्म पानी में हमारा फैलन का जो कपड़ा होता है उसमें डुबोया जाता है, गर्म पानी से निचोड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर सिकाई की जाती है और वाटर प्रूफ चीजें भी लगाया जाता है कि गीला ना हो कुछ भी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज को लेकर के। नर्स किन किन चीजों का ध्यान रखेगी? जो लोकल मॉइस्चर हीट जो अप्लीकेट की जाती है तो उसमें सिंपल हमारी फॉर्मिनेटेशन जो होती है, कंप्रेस जो होता है, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या एसेस करेगी नर्स इस हीट को देने के लिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी क्लाइंट को कि भाई यही क्लाइंट है, इसी को प्रॉब्लम है, इसी को हमने हीट देनी है। और वो चेक करेगी, सारे के सारे डायग्नोज देखेगी। और फिजिशियंस ने जो जिस तरीके से बताया, फिजिशियंस के जो ऑर्डर है उसी हिसाब से सारे के सारे डायग्नोज करेगी। सभी जो उसके एग्जामिनेशन है, सभी जो असेसमेंट है वो उसने करने हैं। और जो हमारा बॉडी पार्ट है उसमें किसी प्रकार का घाव तो नहीं है स्किन के अंदर, वो भी चेक करेगी। ठीक है। और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी देखेगी ट्रीटमेंट की, कि भी जो ट्रीटमेंट किया जाना वो कितने समय लंबा और कितने टाइम तक लेना है। तो वो भी सारा का सारा नर्स के हाथ में ही होता है। और जो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द हीट प्रेजेंट इन द क्लाइंट, तो जो क्लाइंट को जो एप्लीकेशन देनी है यानी कि जो भी हमें सिकाई देनी है उसमें अगर किसी प्रकार की मनाही की गई है, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन से किसी तरीके के बोला गया कि तरीके की हीट इस पेशेंट को नहीं देना, तो वो भी चेक कर लेना है। और जनरल कंडीशन जो होती है क्लाइंट की, उसमें देख लेना है कि जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए फॉलो करने की एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है, ये भी चेक करना है आपने। और चेक करना है यूनिट के अंदर सारे के सारे आर्टिकल अवेलेबल है या नहीं है यूनिट के अंदर, या कुछ मंगवाना है या कुछ और चीजों की जरूरत है, जो चीजें है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट है ये सारी की सारी नर्स ही देखती है कि बी यूनिट के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करने से पहले आपने सारे के प्रबंध जो है वो कर लेने चाहिए। तो नेक्स्ट पेज में हम, तो ये हमारी प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं स्टुप्स मेडिकल फॉर्मिनेटेशन। ठीक है। तो स्टूप मेडिकल फॉर्मिनेशन का के अंदर कौन सी प्रक्रिया हमारी होती है? तो इन्होंने बताया स्टूप्स आर मॉइस्चर हीट एप्लीकेशन। तो ये एक तरीके का मॉइस्चर हीट एप्लीकेशन ये होता है। और मेडिसिन का यूज इसके अंदर होता है, जैसे कि टर्पेनेटिन्स इसके अंदर यानी कि जो तारपीन का तेल होता है वो अप्लाई किया जाता है लोकल। और उसका जो इफेक्ट होता है जैसे कि हॉट कंप्रेशन से जो है वो यूज किया जाता है इसका, यानी कि इससे ही गर्म सिकाई की जाती है। स्टूप जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है जो हमारे टेम्परेट से यानी कि पेट के अंदर अगर किसी प्रकार की अकड़न, गैस का एक्यूमुलेशन और इस तरीके की चीजें जब हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है, तब इसका यूज किया जाता है। जैसे कि जो पैरास्टाइलिसिस जो हमारी प्रोसेस होता है वो बढ़ेगा अंदर मांसपेशियों के अंदर, और जो स्पाज्म होता है उससे रिलैक्स मिलेगा मांसपेशियों के अंदर, यानी कि पेट के अंदर अकड़न हो गई है, गैस ज्यादा बढ़ गया, एक्यूमुलेशन हो गया, तो उसको कम करने के लिए, स्पाज्म को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है।
तो इसमें जो आर्टिकल्स की जिसमें जरूरत होती है तो सेम इसमें हॉट जो हमारा फॉर्मेटेशन होता है ना उसी की तरह इसको यूज किया जाता है। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्टोव से, तो इसमें जो एप्लीकेशन के बाद जैसे कि नेसेसरी इंसर्ट कराई जाती है फ्लूटेंस, तो इसमें जो अप्लाई किया जाता है ना कि जो जैतून का तेल होता है या फिर हमारा तारपीन का जो तेल होता है उसको अप्लाई किया करने के बाद क्या करना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि फ्लूटेंस यानी कि जो अंदर जो है इंसर्ट कराई जाती है ट्यूब यानी कि नली जो है वो अंदर कराई जाती है जिससे कि गैस बाहर निकल सके। तो ड्रग्स किस तरीके से यूज करेंगे, जो तारपीन है हमारा, ठीक है, तारपीन के तेल का 1 पार्ट लेंगे और ऑलिव ऑयल्स यानी कि जैतून के तेल का 3 पार्ट लेंगे एक जवान व्यक्ति के लिए, एक अडल्ट के लिए। और जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए क्या करेंगे, 1 पार्ट तो लेंगे तारपीन का तेल और छवा भाग लेंगे ऑलिव ऑयल्स का। तो इस तरीके से एक बच्चे के लिए जो सोल्यूशन जो हमें बनाना है सिकाई का घोल वो अलग होता है और एक अडल्ट के लिए अलग होता है। अगर बच्चे को इस तरीके की समस्या पेट के अंदर एक्यूमुलेशन हो गया है, गैस पास नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके की समस्या अगर है तो ये गैस पास कराने के लिए ही ये हमारी जो हीट होती है मॉइस्चर वाली ये दी जाती है। तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें तारपीन जो स्पूटम होता है वो हमने अप्लाई करना है। टेक द तारपीन एंड द ऑलिव ऑयल्स की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल ही करेक्ट प्रोपोर्शंस बनाना है। वही इसका जो तारपीन का तेल है जो इन्होंने बताया गया है जितना जितना भाग जिसके लिए भी बनाना है उम्र के हिसाब से, तो आपने बराबर बराबर अच्छी तरीके से उनको मिक्स कर लेना है। दोनों ऑयल्स को बराबर मतलब कि जो अनुपात दिया गया उसी के हिसाब से मिक्स करना है और उसको गर्म करना है। तो उसको एक कंटेनर में अच्छी तरीके से किसी बाउल में हॉट वाटर के अंदर उसको अच्छी तरीके से आप गर्म कर लेंगे। जो ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करना है अपने पार्ट और उसको फिर कंप्रेशन करना है, यानी कि जो कपड़ा होता है गर्म कपड़े उसको डालेंगे और फिर पेट के ऊपर उसको रखेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूस करना है हॉट कंप्रेशन यानी कि वहां पर सिकाई होगी और 10 से 15 मिनट के बाद आपने इंसर्ट करानी जो फ्लूटेंस होती है यानी कि जो नली होती है वो इंसरेशन करानी है नीचे और फिर आपने इंतजार करना है गैस के पास होने का। तो इसमें क्या होता है, जैतून का तेल और जो तारपीन का तेल होता है उसको गर्म पानी में उसको डाल करके उसको उबालना है, वो गर्म हो जाएगा फिर उसके अंदर कपड़े को डुबोना है, निचोड़ना है और वो जो पेट का एरिया होता है जहाँ पर ज्यादा अकड़न और एक्यूमुलेशन हो गया गैस का उसको वहां पर रखना है, वहां पर सिकाई करनी है और फिर जो एनएस के जरिए एक ट्यूब डालनी है और ट्यूब के जरिए गैस पास होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड रहता है हमारा स्टोप्स का यानी कि मेडिकल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो स्पेशली गैस पास कराने के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो ये एक हमारी जो टाइप होती है सिकाई की वो होती है हमारी पॉलिटिन। वोलेटेंस का मतलब ये हमारा हो जाता है जैसे कि लेप लगाना होता है और कैटाप्लाज्म लेप ये होता है। कैटाप्लाज्म यानी कि जड़ी बूटियों या मिट्टी का या फिर किसी भी प्रकार की जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में उससे पोटली बनाई जाती है फिर उससे सिकाई की जाती है। तो ये हमारा इस तरीके का लेप होता है। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन जो हमारी होती है मॉइस्चर हीट की होती है और सॉफ्ट स्पॉन्ज मास ये बनाया जाता है बिल्कुल ही मुलायम जो होता है। तो इसमें जो लेंथ होती है वो हमारी जो अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट यूज, तो जितनी हमारी लेंथ होती है उसी के हिसाब से इसमें मटेरियल यूज किया जाता है, इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं और ये हमारी डिपेंड होती है अपन हीट और द सिलाई। तो इसमें इसमें जो इफेक्टिव जो चीजें होती है वो डाली जाती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो और वो अप्लाई की जाए बॉडी के ऊपर। तो इसमें जो स्टार्च पोलेंटिन्स होते हैं वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। स्टार्च में हमारा सोडियम कार्बोनेट और जो इसमें जो प्रोपेशन की जाती है वो 8:1 लिया जाता है और इसमें जो पेस्ट बनाया जाता है कोल्ड वाटर के अंदर इसमें पेस्ट बनाया जाएगा और इसमें बॉइलिंग वाटर के अंदर इसमें मिक्सचर होगा, धीरे धीरे उसको गर्म किया जाएगा और फिर इसका जो मिक्सचर है वो जेली गाढ़ा जेली लाइक बनाया जाता है। तो इसमें जो हमारा स्प्रेड इन द जेली इन द लाइन पीस ऑफ द स्पैचुला एंड थिकनेस, तो इसमें स्पैचुला यानी कि जो चम्मच टाइप जो हमारी चीजें होती हैं तो उससे 2.25 से लेकर के 0.5 इंच तक का जो हमारा लेप होता है वो बनाया जाता है और कवर किया जाता है इसको अच्छे तरीके से। और सफिशिएंट जो इसका मार्जिन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि इसको टर्न किया जाए यानी कि उल्टा फुल्टा जा सके। और कैन बी द स्टेप्स ऑफ द मिक्सचर टेक द क्लाइंट कीप द इन हॉट प्लेट, तो जब आप पेशेंट के पास इसको लेके जा रहे हैं तो गर्म तवा या गर्म प्लेट पे लेके जाना ताकि ये ठंडा ना हो और अप्लाई किया जाता है पेशेंट के जो हॉट कंप्रेशन जिस एरिया पर जरूरत होती है वहां पर ये लगाया जाता है, इससे सिकाई की जाती है लेफ्ट इन प्लेस। और इसमें 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक सिकाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल होता है एक कपड़े के अंदर भी डाल लिया जाता है या एक प्लेट टाइप भी इसका जो जेली टाइप है वो बॉडी के उस एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर सिकाई की आवश्यकता होती है। और इसमें जो एनबी जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हमारा पोलेंट यानी कि जो हमारा जो लेप होता है वो बहुत ही हल्के टाइप का बनाया जाता है, हल्के टाइप का ये होता है, ठीक है। और इसमें जो पोलेंटिन जो कैटाप्लाज्म होता है वो स्पेशल जड़ी बूटियों का ही हमारा लेप होता है, मिट्टी का लेप लगाया जाता है। आप आयुर्वेदिक की जो चीजों में देखोगे तो इस तरीके के लेप जो है मुल्तानी का जो लेप लगाया जाता है कभी ठंडे के लिए कभी हीट के लिए, तो ये हमारा सिकाई के काम आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम हल, अच्छा चलो, तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है वार्म शॉक्स। तो भाई लोकल बात इसके अंदर हमारा आ जाएगा। तो वार्म शॉक जो होता है वो हमारा रेफर करता है कि इन्वेस्टिंग बॉडी पार्ट्स इन द सॉल्यूशन और टू वार्प ए पार्ट इन गोज ड्रेसिंग, ठीक है, एंड देन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रेसिंग विद द सॉल्यूशंस ऑफ मैनी एम्पैथी एम्प्लॉय देयर द क्लीन, जो हमारी क्लीन टेक्निक होती है स्टरलाइजेशन टेक्निक होती है और स्टरलाइज टेक्निक जो होती है वो इंडिकेट करती है एनी ओपन वुंड प्रेजेंट ऑन द एरिया।
तो वही इसमें वार्म चौक वाला जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो बॉडी पार्ट्स होता है उसके ऊपर एक जो जालीदार पट्टी होती है ना, वो इस पर लपेट दी जाती है। ठीक है, तो जालीदार पट्टी जो है वो उस पर लपेटी जाएगी और ऊपर से सॉल्यूशन डाला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से जो सॉल्यूशन डाला जाएगा तो उसको पूरी तरीके से गीला कर दिया जाएगा। तो ये हमारी जो क्लीनिंग होती है, टेक्निक होती है एक तरीके की, जो स्टरलाइजेशन करती है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो उसमें पूरी तरीके से, वो जो पट्टी होती है, जो एरिया होता है, उसको पूरी तरीके से भिगो दिया जाता है। तो ये हमारी स्टरलाइजेशन टेक्निक भी होती है। और स्टरलाइजेशन जो टेक्निक होती है वो हमारी इंडिकेट करती है फॉर एनी ओपन वुंड्स प्रेजेंट ऑन द एरिया। तो ये हमारी जो भी एरिया पर हमारा घाव वगैरह प्रेजेंट होता है उस पर भी स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है घाव को साफ करने के लिए। तो इसमें यूजुअली इंडिकेट करती है वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्या क्या कारण की वजह से ये हमारी करते हैं हम, तो इसमें हीट अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और अगर पी वगैरह या स्प्रेशन वगैरह हो गया उसको कम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए उसको, ठीक है, और मवाद वगैरह जो हार्ड हो जाते हैं ना, अंदर रुक जाते हैं, तो सॉफ्ट करेंगे तो वो बाहर निकल जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। दवाइयां वगैरह इसके अंदर अप्लाई की जा सकती हैं एरिया को साफ करने के लिए, यानी कि वुंड्स का एरिया है या किसी भी तरीके का एरिया है तो सॉल्यूशंस जो हमारे टिश्यूज है वहां पर उनको क्लीन करने के लिए, और वहां पर बिल्कुल घाव को साफ करने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है। और इसमें सूजन वगैरह अगर हो गई उसको कम करने के लिए स्कीमिया, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मसल स्पाजम हो गया, मांसपेशियां जम गई है, तो इन सभी चीजों के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है, मसल स्पाजम, एस्केमिया और एडेमा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा होता है इसके अंदर पैराफिन बाथ। तो पैराफिन बाथ हमारा कैसा होता है, पैराफिन बाथ के अंदर हमारा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पेनफुल हैंड, स्पेशली फॉर क्लाइंट विद द रेमेटॉइड्स अर्थराइटिस। तो ये जो जोड़ों का दर्द होता है, हमारी साइनोविल जो परत होती है उसके अंदर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो वो हमारा रोमेटॉइड्स अर्थराइटिस बोला जाता है, गठिया भी बोल देते हैं इसको, जोड़ों का जो दर्द होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो पैराफिन बाथ जो है वो दिया जाता है, कॉमन यूज किया जाता है पेन में ये। और जो हाथों के, पैरों के, जोड़ों के किसी भी तरीके का जो पेन होता है स्पेसिफिक क्लाइंट का, तो उसमें आर्थराइटिस में इसको प्रयोग किया जाता है। और इसका मिक्सचर जो होता है ना, उसका टेम्परेचर जो होता है 15 से 30 ml ऑफ मिनरल ऑयल टू 1 पाउंड ऑफ पैराफिन वैक्स। तो इसमें 15 से 30 ml पानी लिया जाता है, मिनरल वाटर लिया जाएगा और उसमें जो है 1 पाउंड पैराफिन वैक्स डाली जाएगी और वो मिक्सचर जो होता है, वो घोल जो होता है, सोल्यूशन जो होता है, उसके द्वारा फिर ये सिकाई की जाती है। ठीक है, एक हो जाता है हमारा स्टिच बात, तो हिप बात भी इसको बोला जाता है। तो स्टिच जो है वो जर्मन वर्ड है, ठीक है, स्टिच जर्मन का एक शब्द है जिसका नाम होता है स्टिच बात, यानी कि बैठ कर बात लेने का। तो बैठ कर कैसे, तो स्टिच बात जो होता है उसका जो मेथड होता है अप्लाई करने का, इट यूजिंग टैप्ड हॉट वाटर इन द पेल्विस एंड रेक्टल एरिया बाय द सिटिंग ऑफ टब, यानी कि टब में पानी भर दिया जाता है और उसके अंदर रेक्टल या पेल्विस वाला या पेरिनियम वाला जो एरिया होता है उसको नीचे पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो स्पेशल चेयर और बेसिन भी होती है जिसमें फिल कर दिया जाता है पूरी तरीके से पानी, और इसमें अम्बिलिकल यानी कि, और जो स्पेशल जो बेसिन होते हैं उसमें टॉयलेट सीट पे भी रखे जा सकते हैं, इस तरीके के भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और जो क्लाइंट जो होते हैं वो यूजुअली हमारे जो है इमरेज्ड फ्रॉम द माइल्ड थाई ऑफ इलियक क्रिस्ट, तो इलियक क्रिस्ट तक या थाई को डुबोने तक हमारे पेल्विस एरिया को गर्म पानी में डुबो करके उसमें बैठे रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है जो पानी का वो 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर रहता है पानी का। और इसमें पेरिनियम और रेक्टल जो एरिया होता है उसकी सिकाई की जाती है और बैठकर सिकाई की जाती है, टब में पानी रखा जाता है उसके अंदर फिर बैठा जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन होती है जो बात की वो 15 से 30 मिनट तक की सिकाई इसके अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टिच बाथ या सिट बाथ या हिप बाथ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हमारा इसके अंदर पर्पस क्या रहता है, जो स्टिच बाथ जो दिया जाता है इसके अंदर सबसे पहले कंजक्शंस को कम किया जाता है, जैसे कि पेल्विस ऑर्गन हमारे होते हैं ना, तो पेल्विस ऑर्गन के अंदर कंजक्शन हो जाए या डिसमेन्योरिया हो जाए। ठीक है, डिसमेन्योरिया जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि डिसमेन्योरिया क्या प्रॉब्लम होती है, पीछे क्या सेकंड ईयर में आया है तो आपके। ठीक है, तो डिसमेन्योरिया यानी कि मेंसेस से संबंधित लेडीज के अंदर किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, पेन को जो हमारी सिस्टोस्कोपी की जाती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और वहाँ की जो जांच या एग्जामिनेशन असेसमेंट किया जाता है उसकी वजह से अगर पेन हो जाता है तो दर्द को कम करने के लिए काम आता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह को कम करने के काम आता है, और ड्रेन्स वगैरह जो उसको प्रमोट करता है, और रेक्टल में जो फोड़े वगैरह हो जाते हैं, हेमरोइड यानी कि बवासीर जैसी समस्या होती है उनको भी सोल्व करने का काम करता है, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ हो जाता है उसको ड्रेन करता है, जो अंदर पस वगैरह कुछ भी हो जाए या ब्लीडिंग है। तो सोल्यूशन यूज कैसे करेंगे, पोटेशियम पैरामैग्नेट लेंगे सोल्यूशन 1:5000 और बोरिक एसिड लेंगे 1 ड्रम ऑफ 1 पिंच। तो ये सोल्यूशन होता है उनका बनाने का, ये सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन बनाए जाते हैं और ये हमारे तैयार किए जाते हैं सिकाई के लिए। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में दिया गया किनको आपने ये सिकाई या इस टाइप की सिकाई जो है नहीं करनी, तो प्रेग्नेंट लेडीज को इस तरीके की सिकाई आपने नहीं करनी है। एक मेंस्ट्रुएशन जिस लेडीज के पीरियड्स चल रहे हैं उसको भी इस तरीके की सिकाई आपने नहीं देनी है। और रेनल इन्फ्लेमेशन जिसको किडनी वगैरह में अगर सूजन वगैरह है तो ऐसे पेशेंट को भी आपने ये जो सिकाई होती है ये नहीं देनी है। और जिसको इरिटेबिलिटी है, जेनिटल्स ऑर्गन्स के अंदर किसी प्रकार की इरिटेबिलिटी है या फिर किसी प्रकार का हो सकता है उसको एलर्जी सेंसेशन हो या कुछ भी हो, अगर वो बढ़ जाता है तो भी आपने उसको ये इस तरीके की सिकाई नहीं
नहीं देनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये जो तरीके के हमारे होते हैं एक्वाथर्मिया पैड्स और होते हैं हमारे, तो होता तो इनका भी इसी तरीके का सिस्टम होता है। एक्वाथर्मिया पैड जो होता है उसके अंदर हीटिंग होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा वो वाटर प्रूफ होता है, एक तरीके का पैड ही होता है, इसके अंदर वाटर सर्कुलेट होता है, तो उसमें गर्म पानी वगैरह होता है या फिर गर्म जेली के होते हैं, कुछ वाटर के होते हैं, कुछ जेली के होते हैं, तो इसी तरीके का ये भी हमारा एक पैड ही है। पर्पज क्या होता है, मॉइस्चर हीट को प्रोवाइड करना, मसल्स के स्वाजम को कम करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, तो इसके वही मकसद है सारी की सारी सिकाइयों के। ठीक है, लेकिन पेशेंट को अलग अलग को देना होता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है, इसमें चेक करना, वाटर लेवल जो है वो जरूर चेक करते रहना इसमें पैड का, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो वाष्पीकरण बोलते हैं ना, एवपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण होकर के उसको उड़ता रहना, पानी का खत्म होते रहना गर्म होकर, तो वो हो सकता है, तो इससे आप रिफिल करते रहना जरूरी होता है। रिफिल इन द सेंस की और ज्यादा उसमें पानी बार बार डालते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारा एक्वाथर्मिया पैड्स बोला जाता है। तो ये हमारे कुछ मेथड थे हमारी सिकाई के बॉडी की, किस किस पेशेंट पे किस किस तरीके की सिकाई की जाती है, कुछ ऐसा इसके अंदर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसमें और भी कुछ बचा हुआ है हमारे इस लेसन का, तो वो करते हैं। तो ये वीडियो और ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।